बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम बाइंडिंग एनर्जी जो है अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने इसकी इक्वेशन पढ़ ली थी। बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल्स टू ZmP प्लस NMN माइनस M कैपिटल इंटू C²। ये मैस ऑफ प्रोटॉन है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C², दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हमने डिस्कस किया था। पर न्यूक्लियन हम इसको उसके ए से हम मैस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो पर न्यूक्लियन जो है, एक न्यूक्लियन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफ से किस तरह शो होता है कि कौन से एलिमेंट किस तरह वेरी कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी मींस के कितना उसको रिक्वायर्ड है बाउंड होने के लिए एटम को, और फिर हम जो है उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो द ग्राफ, दिस ग्राफ न्यूक्लियन मैस नंबर, ठीक है। अब ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास ये कर्व आ रहा है, और ये इसका मैस नंबर है, और इस तरह से हम इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ रही है। और ये देखें यहाँ पे लाइटर जो न्यूक्लियाई हैं इनके लिए जो है कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। जो हैवियर न्यूक्लियस हैं मिडल में जाके मैक्सिमम है, फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं फिर उनके लिए फिर डिक्रीज़ हो रही है ये वैल्यू। फ्रॉम द ग्राफ देखें जो फिगर शो हुई है, इन विच द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर ए, ठीक है। द कर्व राइजेस शार्पली एट द बिगनिंग, स्टार्ट में इंक्रीज़ हो रहा है, शार्पली इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके अराउंड ए इज़ इक्वल्स टू 50 कॉरस्पॉन्ड टू आयरन न्यूक्लियाई। ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आ रही है ये आयरन के लिए आ रही है, जो कि 50 जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक मास है जिसका, तो मास नंबर 50 है आयरन के लिए। यहाँ पे शार्पली इंक्रीज़ होगी, यहाँ जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगी फॉर द आयरन, A is equals to 50 and then decline gradually. It means that the binding energy per nucleon is smaller for lighter nuclei, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, लिथियम है, इनके लिए कम है, ठीक है। थोड़ी सी यानी कि हम एनर्जी देंगे तो ब्रेकअप हो जाएंगे, और ज़्यादा है किसके लिए, और जैसे रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ठीक है। जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है। जो हैवियर न्यूक्लियस हैं, जो जिनके एटॉमिक नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे यूरेनियम है 92, ठीक है, थोरियम है, रेडियम है, तो ये हैवी न्यूक्लियस हैं, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई हैं। और ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जिसका हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं और ये हैवियर न्यूक्लियाई, इन दोनों के लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू स्मॉल है, यानी कि ये भी डिसइंटीग्रेट इजीली हो जाएंगे, ये भी डिसइंटीग्रेट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मिडल वाले हैं उनको डिसइंटीग्रेट करना जो है वो मुश्किल है। वाइल द नंबर विद इंटरमीडिएट मास नंबर हैव द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे कि हमने आयरन की एग्जांपल पढ़ी। अब देखें कि यूज़फुल मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, यानी कि हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि न्यूक्लियस, हाउ मच द न्यूक्लियस इज़ स्टेबल, कितना स्टेबल एज न्यूक्लियस, सिंस दिस रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी विच नीड्स टू सप्लाई टू रिमूव ए न्यूक्लियन। इट इज़ क्लियर दैट न्यूक्लियाई विद मास नंबर अराउंड 56 are those requiring the greatest number of energy for their disruption and hence are the most stable ones। जिनका एटॉमिक नंबर जाके या मास नंबर जो है वो 56 के अराउंड आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा उनकी बाइंडिंग एनर्जी है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ताकि उसको डिस्टर्ब कर सकें, तोड़ सकें, ब्रेकअप कर सकें। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट नियर द टू एक्सट्रीम ऑफ द मैस रेंज आर लीस्ट स्टेबल, जैसे लाइटर न्यूक्लियाई और बहुत हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो लीस्ट स्टेबल हैं।
This fact suggests that the heavy nuclei can somehow be split up into intermediate mass number nuclei or the lighter nuclei combined to produce comparatively heavier nuclei. Energy will be released. ठीक है, अब देखें बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो क्या है, द न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू स्प्लिट इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी हमें आउटसाइड ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें वो स्प्लिट हो सके. और जिनकी लेस दैन है हमारे पास ज़ीरो तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है एंड इट विल डिसइंटीग्रेट बाय इटसेल्फ. जैसे बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस हैं वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे पास बहुत कम है और वो जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो अनस्टेबल होते हैं. जबकि हम रेडियो एक्टिविटी जो है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं बहुत ज़्यादा जैसे यूरेनियम है वो उसका बहुत ज़्यादा हैवी जो है एटॉमिक नंबर है मास नंबर है तो वो अनस्टेबल है और वो कुदरती तौर पर नेचुरली जो है उसमें से रेडिएशन जो है वो निकलती रहती हैं.